Hello, good afternoon all. Good afternoon, ma'am. How are you all? Fine. How are you all? Hello, am I audible clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Oh, Yes, ma'am. oh, I hope all of you have reached home safely, right? Yes, ma'am. Uh, Actually, this is electrical practical. Uh, the ma'am will join shortly. Till then, I will explain you how to perform and practicals on virtual lab. ठीक है मैडम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगी कैसे करना है बट दिस टाइम being on behalf of I'm going to conduct your this session only for first few minutes. So I hope madam has joined. Leave students. Uh, I request all to mute yourself. Shivam Kumar Chaudhary, please mute. Okay. Uh, Let me share my screen. Just a minute. Yeah. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Just a minute. So regarding as this is a electrical technology practical session, we'll see which practicals you have already performed in the lab. So first practical, I think it is based on Norton's theorem, Thevenin's theorem, and superposition theorem. Is it right? First practical you have performed, no? Yes, ma'am. Hello. Yeah. So you know the theorems, Norton's theorem, superposition, and this one, Thevenin's theorem. Okay. So this is a syllabus of electrical technology. आपके पास उसका प्रिंट आउट तो होगा ही. And I was looking कि आपके practical कौन से. So this is about your first practical to verify Thevenin's, Norton's and superposition theorem. ठीक है. तो आपने ये लैब में परफॉर्म किया है ये प्रैक्टिकल. Yes, ma'am. तीनों किए हैं. नॉर्टन्स थ्योरम में वेरीफाई किया है, थेवेनियंस थ्योरम में वेरीफाई किया है एंड सुपरपोजिशन थ्योरम भी किया है. एम आई राइट? Yes, ma'am. Okay. So based on this, we are going to see how to access the virtual lab because all of you are away from the homes and we need to conduct the practical sessions. क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम है and you need to perform the practicals. So without lab, how we can perform the practicals by sitting at home? The solution is by virtually accessing the labs. So in India, where the IITs and NITs and government colleges, they have
देयर वर्चुअल लैब कॉन्सेप्ट एंड उन्होंने वहां पर कुछ प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी इनबिल्ट किए हैं बाय यूजिंग फ्यू सॉफ्टवेयर्स एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म हमारे जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल है, जैसे मेरा ECND का है तो वो पर्टिकुलर लैब से मैं वो प्रैक्टिकल लेके हम वो परफॉर्म करेंगे. नाउ रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल, पहला जो आपका है थेवेनियंस नॉर्टन्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम, इसके लिए वी आर गोइंग टू एक्सेस द लैब ऑफ IIT खड़गपुर. आपको सीधा गूगल पर जाना है. ये अब मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, ma'am. टाइप देयर वर्चुअल लैब IIT खड़गपुर. आपको जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है, ये पहला आपका स्टेप हो गया. देन उसके बाद मुझे सपोज ये मिला, ठीक है, ये देखो यहाँ पर IIT का सिंबल आता है लेफ्ट साइड में, ये जो है वर्चुअल लैब का सिंबल है. अब मेरा एरो क्लियर है क्या आपको? मेरा माउस का एरो क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में वर्चुअल लैब ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, दिस इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ वर्चुअल लैब एंड MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव. राइट साइड में जो आपको दिखाई देता है दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, उनका ये लोगो है. ठीक है, तो आपको पहला स्क्रीनशॉट इसका लेना है कि जहां पर स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे हम अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखो कि जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका आपको हर टाइम स्क्रीनशॉट लेके वो वर्ड फाइल में सेव करते रहना है. समवन हैज अगेन अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है? मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जिन्होंने भी अनम्यूट किया है. आई विल उसको मैं निकाल दूंगी क्लास यहाँ से. तो दिस इज अबाउट द वर्चुअल लैब. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है. ये हमने वर्चुअल लैब IIT खड़गपुर का एक्सेस किया है. वर्चुअल लैब होम में जाके आपको बहुत सारे लैब्स मिलेंगे. उस लैब में हमने ये जो नेटवर्क इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का आपके जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले, उसमें एनालॉग सिग्नल नेटवर्क एंड मेजरमेंट लैबोरेटरी, ये एक लैब है IIT खड़गपुर का. तो उसमें हमने ये जाके ये हमारा पेज डिस्प्ले हुआ है. तो आगे जाके आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट देखना है. तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये IIT खड़गपुर के इस पर्टिकुलर लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है, ये यहाँ पर पूरे दिखाई देते हैं. ठीक है, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, शायद आपकी सिलेबस में कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे. तो आपको जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वहां जाना है आपको. फॉर एग्जाम्पल, पहला है कि वेरिफिकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम, दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ थेवेनियंस थ्योरम, फोर्थ है वेरिफिकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. तो आपका ये कंबाइनिंग वाला जो है ना, वो आपकी सिलेबस में है, दैट इज टू वेरीफाई थेवेनियंस नॉर्टन्स एंड सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है, तो हम ये तीन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है. तो जैसे हमने IIT खड़गपुर का भी लैब एक्सेस किया है, वहां पर हम पहले जाएंगे नॉर्टन्स केस में. तो वहां पर क्लिक करो आप. ठीक है, यहाँ पर आ गया वेरिफिकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम. यहाँ आपको थ्योरी मिलेगा व्हाट इज नॉर्टन्स थ्योरम, लेकिन उसका सर्किट डायग्राम, देन हाउ दैट नॉर्टन्स थ्योरम परफॉर्म्स, उसके इक्वेशन एंड ऑल दैट. ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये आपको फिर से एक बार पढ़ना है. इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग रहेगा, आपने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, बट द एंड थिंग इज सेम. ठीक है, तो सॉरी, ये थ्योरी पढ़ो, व्हाट इज नॉर्टन्स थ्योरम, ये डायग्राम यू माइट हैव स्टडीड. देन यहाँ पर क्या क्या हमें चेंज करना है, नॉर्टन्स थ्योरम क्या करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पूरा इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है. शायद ऐसे हो सकता है कि मैडम ने आपको जो क्लास में पढ़ाया है तो वो यही से पढ़ाया होगा, ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, तो ये एक हो गया. जस्ट अ मिनट. तो ये थ्योरी हो गया इसका. तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें वर्चुअल लैब आएगा, ये IIT का लोगो आना चाहिए एंड ये पूरा एक 2-3 स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, इस पेज की.
जब आप खुद से करते हो आपकी साइड से। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर थ्योरी, नेक्स्ट थिंग इज प्रोसीजर। तो आपको ये देखना है प्रोसीजर में, प्रोसीजर ठीक तरह से क्लियरली पढ़ना है कि आपका जो ये प्रैक्टिकल आप कर रहे हो आईआईटी की लैब को एक्सेस करके, वो कहाँ कहाँ पर कनेक्शंस करने हैं। ऑलरेडी यहाँ पर बना बनाया सर्किट है। रिमेम्बर, आपको यहाँ पर कोई सर्किट बनाना नहीं है, ऑलरेडी सर्किट इज देयर, यू नीड टू कनेक्ट सम पॉइंट्स। एंड कौन से पॉइंट कनेक्ट करने हैं यहाँ पर ये प्रोसीजर में पूरा दिया है। ठीक है, सो रीड all the procedure with step by step points and then you need to remember this। आप ये एक स्क्रीन एक साइड पर रखो, या फिर आप ये लिख कर ले सकते हो कि प्रोसीजर में क्या क्या करना है। दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका आपको बाद में प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से पॉइंट में कनेक्शन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ लिखा है क्लोज द स्विच S1 टू A एंड ए। तो S1 स्विच कहाँ पर है ये आपको यहाँ पर देखना है। दिस इज S1 स्विच, डीपीडीटी डबल पोल डबल थ्रो। डीपीडीटी स्टैंड्स फॉर डबल पोल डबल थ्रो। तो यहाँ पर ए जो है वो आपको क्लोज करना है। तो ये आप प्रोसीजर पहले पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। देन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में क्या है कि आपका सिस्टम जो है वो कौन से कैपेसिटी का चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको विंडोज का वर्जन कौन सा चाहिए, आपका रैम कितना चाहिए, आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन कितना चाहिए, आपका सीडी और ये क्या कितना चाहिए। बस ये ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तो ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज थ्योरी। आप जो प्रैक्टिकल करना चाहते हो उसका थ्योरी पढ़ो, देन उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, प्रोसीजर पढ़ो इसका, एंड देन सिमुलेशन। ठीक है, सिमुलेशन के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया है, क्लिक हियर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। अभी यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सर्किट डायग्राम आए, जहां पर आपको कनेक्शंस करने एज पर द प्रोसीजर ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका सर्किट डायग्राम आ गया। तो आपको वो प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पर कनेक्शंस करने हैं एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन द सिमुलेट। अभी ये इसका प्रोसीजर नॉर्टन्स थ्योरम का तो मुझे पता नहीं। टाइम बिंग आप क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन क्विज, स्टार्ट द क्विज। ओके, अभी आप टुडे आज के सेशन में 3 to 5 में नॉर्टन्स थ्योरम, देन हमने क्या क्या देखा, नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनियंस थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। ये जो 3 थ्योरम है जो आपका पहला प्रैक्टिकल है, उसमें आप डायरेक्टली क्विज में जाकर, ठीक है, सिमुलेशन मत करो, डायरेक्टली क्विज में जाओ। और क्विज में ये जो इन्होंने कुछ डायग्राम उसके 4 ऑप्शन दिए हैं ना, ये फाइंड आउट करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्टन्स थ्योरम के लिए 3 ही है, मतलब आपको ये डायग्राम सिर्फ ड्रॉ करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर एंड देन आपको ये सबमिट करना। या फिर आप एक सेपरेट सा एक फाइल या फिर नोटबुक बनाओ, या फिर A4 साइज के पेज पर ये डायग्राम निकाल के उसका क्विज सॉल्व करो। सो दिस इज फॉर नॉर्टन्स थ्योरम। द सेम वे यू कैन गो फॉर द थेवेनियंस थ्योरम। सेम ही है, दिस इज अ वेरिफिकेशन फॉर थेवेनियंस थ्योरम। यहाँ पर प्रोसीजर होगा, थेवेनियंस थ्योरम क्या करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, थेवेनियन सोर्स क्या है, ये यहाँ पर पूरा आपको दिखाई देगा। प्रोसीजर केयरफुली पढ़ना है, यहाँ पर जो प्रोसीजर के हिसाब से दिया है वो आपको सर्किट में कनेक्शन करने हैं। देन सिमुलेटर मतलब आपको सिमुलेट करना है, एंड देन द लास्ट पार्ट इज अबाउट द क्विज। क्विज मतलब थेवेनियंस थ्योरम से रिलेटेड कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, उसके आंसर्स आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई एक आंसर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस है फॉर थेवेनियंस थ्योरम। Then for the superposition theorem, I think yes, this is a superposition theorem. So again, same for superposition theorem also. आप सेम वे से ही आपको जाना है, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड थेवेनियंस थ्योरम।
तीनों का प्रोसीजर जो है समवट दिस इज वेरी क्लोज, वेरी वेरी सिमिलर। तो थ्योरी पढ़ने के बाद, सो दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। ये देखो यहाँ पर पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आपको एक बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दिस इज अ सर्किट डायग्राम, सेम सर्किट डायग्राम इज देयर फॉर थेवेनियंस, नॉर्टन्स एंड सुपरपोजिशन। ओनली आपको थोड़े कनेक्शंस अलग करने, कनेक्शंस कैसे करने हैं ये भी यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल दिया है। देन क्विज, क्विज में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये दीज आर द क्वेश्चंस फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। 4 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर, कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो आज के 3 to 5 बैच ए, आप तीनों के जो क्वेश्चंस है, क्विज है, उसके आंसर सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना, आप वो मैडम को आपके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम शी विल कंटिन्यू विद द virtual lab. Okay, so you have your notebooks with you at your native place. You can actually calculate the answers. You know the concept, how to, you know how to solve. Then by that procedure, you can go ahead. Any doubt here? No, ma'am. ऐसे ही जरूरी नहीं है कि आईआईटी खड़गपुर का ही आपको वर्चुअल लैब एक्सेस करना है। आईआईटी खड़गपुर का मैंने इसलिए किया कि मैं जो प्रैक्टिकल हमारे ईसी एंड डीके लेने वाली हूँ ना, इसके लिए आईआईटी खड़गपुर ने बहुत ही मतलब सिंपल वे से एक्सप्लेन किया है सब। बाकी लैब जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी गुवाहाटी है, देन एनआईटी आई थिंक वारंगल का एक इंस्टीट्यूट है, तो उनके भी वर्चुअल लैब से, वहां से भी आप आपकी जो प्रैक्टिकल्स है वो ऐसे एक्सेस कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। बट आईआईटी खड़गपुर का थोड़ा सा इजी लगता है, बाकी लोगों ने सर्किट डायग्राम या फिर ऐसे नहीं दिया है, दे वो आपको ही बनाने पड़ते हैं। अभी इन्होंने क्या किया है कि ऑलरेडी सिमुलेशन का डायग्राम उन्होंने ऑलरेडी दिया है, आपको सिर्फ यहाँ पर कनेक्शंस करने। ओके, एज पर द प्रोसीजर, प्रोसीजर इज सो क्लियर कि आपको यहाँ पर गलत होने का कुछ चांस ही नहीं है। तो प्रोसीजर पढ़ो एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल एंड यू कैन गो फॉर द सिमुलेशन। हर बार आपको, जैसे मैंने कहा ना कि दिस इज फॉर एग्जांपल थेवेनियंस थ्योरम है, तो यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्विज आप मैडम से बात करो, क्विज का क्या करना है, आपको फाइल में लगाना है या नहीं लगाना है। बट जब आप सिमुलेशन करते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट का, सिमुलेशन होने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको वर्ड फाइल में प्लेस करना है। जब आपको कॉलेज आप फिर से ज्वाइन करोगे या फिर जब आपका सबमिशन होगा, भले ही ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तब आपका पूरा सॉफ्ट कॉपी रेडी होना चाहिए। वो आप मुझे भेजोगे। अगर बाय चांस हमारा कॉलेज शुरू होता है तो उसी के आप प्रिंट आउट निकाल के वो आपका जर्नल बन जाएगा हार्ड कॉपी, ठीक है। So this is actually my procedure. You can ask the Medha madam also if she is comfortable with this. You can go ahead. Otherwise, अगर उन्होंने कुछ modifications आपको बताए तो आप वो follow करो, ठीक है। So this is about the first practical of your electrical technology. आईआईटी खड़गपुर का ये लैब है आपके स्क्रीन के सामने, वहां पर आप लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाके कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। या फिर ऐसे करो, आप 20 लोगों का बैच है ना, फर्स्ट 5 स्टूडेंट विल परफॉर्म नॉर्टन्स थ्योरम, नेक्स्ट 5 विल परफॉर्म थेवेनियंस थ्योरम, नेक्स्ट 5 विल परफॉर्म सुपरपोजिशन थ्योरम एंड लास्ट 5 विल परफॉर्म द अनदर वन जो उनके लिस्ट में शायद होगा। देखो आपके मिलमन्स थ्योरम है क्या, आरएलसी सर्किट एनालिसिस, ये भी आप बात के जो है ना, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ये भी आप परफॉर्म कर सकते हो। जस्ट चेक योर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट फ्रॉम योर सिलेबस and according to that you can go ahead with this Z and Y parameters for two port network। तो यहाँ पर शायद Y and Z parameters I don't think, नहीं RLC तक है। Okay, to find a steady state response of RL, RC and RLC ठीक है, एटलीस्ट ये पहले 3 तो प्रैक्टिकल करो।
7 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना सकते हो, या फिर सारे लोग नॉर्टन्स भी करो, थेवेनिन्स भी करो एंड सुपरपोजिशन भी करो। ठीक है। ओके। Okay.